नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनू स्वामी आपका जीके का टीचर आपका जीके वाले सोनू सर चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे समाधि स्थल, जितने के जितने भी आपके समाधि स्थल हैं दिल्ली के अंदर, आज मैं आपको सारे के सारे समाधि स्थल करवाऊंगा। तो आज आप हेडिंग बना लेंगे समाधि स्थल फटाफट। समाधि स्थल बच्चे को याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। जितने भी समाधि स्थल आपके 12 13 15 मुझबानी याद करा के जाऊंगा आपको, ये मेरा वादा है। तो टॉपिक शुरू कर लेते हैं टाइम खराब ना करते हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाधि स्थल के ऊपर है। सबसे पहले आप लोग समाधि स्थल शुरू करेंगे राजघाट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो कॉमनली क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को, राजघाट जो है वो किसकी समाधि है? तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, उनका नाम क्या है? राजघाट। कैसे याद करोगे? महात्मा गांधी को एक उपाधि मिली हुई है, बापू की उपाधि, पता ना आप लोगों को, बापू कहते थे इनको। तो कैसे याद करोगे? घर में बापू का क्या होता है? राज होता है। इसको याद कर लेना, बापू का राज। घर में किसका राज होता है? बापू का राज होता है। तो बापू से बनेगा बापू गांधी और राज से बनेगा राजघाट। बापू से बनेगा बापू गांधी और राज से क्या बनेगा? राजघाट। बापू गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। उसके बाद में प्यारे बच्चों अगला जो है वो आ जाता है आप लोगों का शक्ति स्थल। क्वेश्चन आएगा शक्ति स्थल किसकी समाधि है? तो शक्ति स्थल है प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? शक्ति स्थल है। कैसे याद करेंगे सर जी इसको? इंदिरा क्या थी? एक नारी थी। इंदिरा नारी थी और नारी शक्ति जिंदाबाद हम बोलते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो नारी शक्ति से याद रख लेना, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी, नारी कौन थी? इंदिरा गांधी। और शक्ति से क्या बनेगा? शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? नारी। नारी मतलब इंदिरा गांधी की। ऐसे ना याद हो तो याद रख लेना, इंद्र जो थे, इंद्र भगवान, उनमें क्या थी? शक्ति। तो इंद्र, इंद्र में शक्ति है तो इंद्र से बनेगा इंदिरा गांधी और शक्ति से बनेगा शक्ति स्थल। उसके बाद आप याद रख लेना, चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? चेत्रा भूमि। तो चेत्रा भूमि समाधि स्थल है भीमराव अंबेडकर की। बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, उनकी जो समाधि स्थल है प्यारे बच्चों उसका नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि का नाम चेत्रा स्थल। कैसे याद करोगे चेत्रा भूमि? तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो चैन से सोए हुए हैं। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो कैसे सोए हैं? चैन से सोए हैं। तो भीम चैन से सोए हैं। भीमराव अंबेडकर या भीम याद रख लेना, भीम किससे सोए हैं? चैन से सोए हैं। तो भीम चैन से सोए हैं, चैन से सोए हैं। और चैन जैसा नाम क्या रहा है आपका? चेत्रा भूमि। चैन जैसा नाम क्या रहा है? चेत्रा। चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद आप याद रख लेना, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह। कैसे याद करेंगे सर जी इनको? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। आपको पता है जैल सिंह मतलब जेल, जैल सिंह मतलब जेल जैसा नाम आ रहा है। और जेल में क्या होती है? एकता होती है। जेल में जो होती है वो सभी के अंदर एकता होती है। तो जेल में होती है एकता। जेल में क्या होती है? एकता। तो जेल से बन जाएगा ज्ञानी जैल सिंह और एकता से बन जाएगा एकता स्थल। कौन थे ज्ञानी जैल सिंह? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के सिख राष्ट्रपति जो सबसे पहले थे वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं। उसके बाद आप याद रख लेना बच्चों, करम भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो करम भूमि जो समाधि स्थल है वो है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम क्या है? कर्म भूमि है। कैसे याद करोगे? एक वर्ड करते हैं हम हिंदी में याद, कर्म से। हिंदी में एक वर्ड याद करते हैं कर्म से। कर्म से क्या बनेगा? कर्म भूमि। और से क्या बनेगा? शंकर दयाल। याद रख लेना, कर्म से बनेगा कर्म भूमि और शंकर से क्या बनेगा? से क्या बनेगा? शंकर दयाल। कर्म से बनेगा कर्म भूमि, से बनेगा शंकर दयाल। कर्म से याद रखना, कर्म से, कर्म से कर्म भूमि और से बनेगा शंकर दयाल। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की जो क्या कहते हैं कर्म भूमि के बाद आप लोगों की राजघाट होगी, शक्ति स्थल, चेत्रा भूमि, एकता, कर्म भूमि। इसके बाद आपकी आ जाती है वीर भूमि। वीर भूमि किसकी स्थल का नाम है? तो वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी के राजीव गांधी की समाधि का नाम है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या था? वीर भूमि। कैसे याद करोगे? जो राजीव गांधी थे, आपको पता होगा भारत के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी। और राजीव गांधी जो थे, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, भारत के सबसे यंगेस्ट
प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी इतने वीर पुरुष थे कि वो जो पुलिस की प्रोटोकॉल होती, जो प्रधानमंत्री के साथ जो उसकी प्रोटेक्शन चलती है, पुलिस प्रोटेक्शन चलती, कमांडो चलते हैं, उनका काफिला तोड़कर, प्रोटोकॉल को तोड़कर, प्रोटेक्शन को तोड़कर पब्लिक के बीच में चले जाते थे, पब्लिक के बीच में चले जाते थे, रोटी वगैरह खा लेते थे पब्लिक के बीच में बैठकर। तो बड़े ही मतलब कि वीर पुरुष थे। और आपको पता उनकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी, किसी ने एक माला पहनाई थी, बम विस्फोट हुआ था और वो पब्लिक के बीच में गए हुए थे, पुलिस के बीच में होते थे, शायद बच जाते, पब्लिक के बीच में गए हुए थे। तो मतलब ऐसा कोई, ऐसा जो काम है ना वो कोई वीर आदमी कर सकता है, ऐसे कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो राजीव गांधी कौन थे? एक वीर पुरुष थे। तो आपको याद रख लेना, राजीव गांधी क्या थे? वीर पुरुष थे। ये ट्रिक लिख लेना, राजीव जो थे वो कौन थे? वीर पुरुष थे। अब राजीव से बन जाएगा राजीव गांधी और वीर से क्या बन जाएगा? वीर भूमि। तो राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या था? वीर भूमि था। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की उदय भूमि। उदय भूमि जो है वो किसकी समाधि का नाम है? तो उदय भूमि है प्यारे बच्चों के नारायण। आर नारायण। नारायण की जो समाधि स्थल है उसका नाम जो है वो क्या है? उदय भूमि। कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों? नारायण की उदय भूमि जो है वो नारायण की। एक बात और याद रखना, नारायण कौन थे? नारायण भारत के सबसे पहले दलित राष्ट्रपति थे। भारत के सबसे पहले जो दलित राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन थे? नारायण। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। और भारत के पहले जो दलित राष्ट्रपति थे वो नारायण। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ हाईकोर्ट के पेपर में पूछा गया था, भारत के सबसे पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? नारायण। दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, और आगे हमारा जो आ जाता है शांतिवन। शांतिवन किसकी भूमि है? तो आप याद रख लेना, शांतिवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लिख लेंगे साथ साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद करेंगे सर जी इसको? इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू यानी कि नेहरू जी की बात कर रहे हैं हम, नेहरू जी, याद कर लो इस ट्रिक को। नेहरू, नेहरू शांति के लिए, नेहरू शांति के लिए वन में गए। नेहरू शांति के लिए कहां गए? वन में गए। इस क्वेश्चन को आप याद रख लेना, नेहरू शांति के लिए वन में गए या नेहरू शांति को लेकर वन में गए। नेहरू से बन जाएगा नेहरू, और शांति को लेकर या शांति के लिए कहां गए? वन में। शांति के लिए वन में गए, तो शांति वन किसकी समाधि स्थल है? नेहरू की। नेहरू शांति के लिए कहां गए? वन में। तो शांति वन किसकी भूमि है? नेहरू की भूमि है प्यारे बच्चों। जो नेहरू की जो शांति वन है वो इनका समाधि स्थल है। उसके बाद आप याद करेंगे नारायण घाट। नारायण घाट जो है वो किसकी भूमि है? तो नारायण घाट भूमि है भाई, नारायण घाट जो है वो गुलजारी लाल नंदा की है। गुलजारी लाल नंदा। सर जी गुलजारी लाल नंदा कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, कार्यवाहक कौन होता है? जब प्यारे बच्चों एकाएक अचानक से एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्यभार संभालने के लिए जो गद्दी पर बैठाया जाता है, जब तक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाते, जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, नए प्रधानमंत्री को बनाने की बहुत प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, चुनाव होते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आता, चुनाव नहीं हो जाते, तब तक पुराने प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अच्छा एक क्वेश्चन और याद रख लेना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, ये तो आपको पता चल गया। अब इनकी ट्रिक कैसे याद करें? नारायण घाट कैसे याद करोगे? हरियाणा के गायक है गुलजार, सुना होगा आप लोगों ने, गुलजार छन्नीवाड़ा। तो हरियाणा में एक गायक है गुलजार, गुलजार छन्नीवाड़ा, याद रख लेना। गुलजार छन्नीवाड़ा ने एक नया गाना निकाला है, और गाना है नारायण नारायण, भक्ति गाना निकाला है। आपने नारायण भगवान देखे होंगे, वो टीवी वगैरह में आते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं। तो गुलजार छन्नीवाड़ा ने एक नया गाना निकाला है, कौन सा? नारायण नारायण।
देखो अभी आपको ये ट्रिक है ना थोड़ी पागल पागल सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे ना तो मैं वादा करता हूँ ये ट्रिक ही याद आएंगे आप लोगों को। गुलजार ने कौन सा गाना निकाला है, नारायण नारायण, तो नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है, गुलजारी लाल नंदा। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो गुलजारी लाल नंदा है ये कौन थे, ये तो आपको पता कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। एक बात और बता दूं अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा स्मारक कहां पर है, तो हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा स्मारक कुरुक्षेत्र में है। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल 30 दिसंबर 2018 के पेपर में आया हुआ है, ना यकीन आए तो चेक कर लेना। 30 दिसंबर 2018 हरियाणा पुलिस इवनिंग शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन आया था, हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा स्मारक कहां पर पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। गुलजार ने गाना कौन सा निकाला है, नारायण नारायण। वैसे नारायण घाट हरियाणा में नहीं है, नारायण घाट तो प्यारे बच्चों दिल्ली में है। ये जितने भी घाट बता रहा हूं ये सारे दिल्ली में है, लेकिन गुलजारी लाल नंदा का स्मारक पूछ लिया जाए तो आपको याद रख लेना वो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद में आप लोगों को वीर भूमि होगी, किसान घाट याद कर लेना। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, तो आप याद कर लेना किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अब आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह के नाम पर हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है हिसार के अंदर। हरियाणा में एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वो कहां पर है, हिसार में, उसका नाम चौधरी चरण सिंह है। तो इनके नाम पर ही कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया है, और वो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी हिसार के अंदर प्यारे बच्चों। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, बहुत बड़े नेता रहे हैं, किसानों के लिए बहुत योगदान दिया इन्होंने, इसलिए इनके इनके जो समाधि स्थल का नाम वो किसान घाट है। फिर भी अगर जो तुम्हें याद नहीं आता तो ऐसे याद कर लेना, किसान जो होते हैं वो बड़े पूजनीय होते हैं, हम लोगों के लिए अन्न उगाते हैं, जिस अन्न को हम खाते हैं, किसान अन्नदाता होता है। कहते हैं किसान नहीं तो अन्न नहीं, तो आपको इस बात का पता होगा। तो किसान पूजनीय होते हैं और पूजनीय आदमी के चरण छूने चाहिए, तो किसानों के क्या छूने चाहिए, चरण। किसानों के क्या छूने चाहिए, चरण। तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। उसके बाद में आप लोगों को याद कर लेना है, एकता हो गई, कर्म भूमि, कर्म भूमि भी मुझे लगता मैंने करवा दी। महाप्रयाण किसकी जन्मभूमि का नाम है, तो आपको याद करना है महाप्रयाण। आपको पता है महाप्रयाण किसकी जन्मभूमि है, सॉरी सॉरी जन्मभूमि नहीं, महाप्रयाण जो है वो किसकी समाधि स्थल का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल का नाम है उनका क्या नाम है, महाप्रयाण। आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार हरियाणा पुलिस पेपर में क्वेश्चन आया 2016 में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से संबंध रखते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंध रखते थे, बिहार के रहने वाले थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं 1950 से लेकर 62 तक, 12 साल तक इनका कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन आपको एक बात थोड़ी सी जरा गौर करने की है, वो क्या है मित्रों, गौर करने की बात, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये बिहार से थे, ये तो आपको पता भी होगा। इन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो है वो नींव रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन्हीं ने उसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कैसे याद करोगे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बनकर लोगों के प्राण बचाए। किससे बचाए, अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से लोगों के प्राण किसने बचाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे याद करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों के क्या बचाए, प्राण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों के क्या बचाए थे, प्राण। प्राण से बन जाएगा महाप्रयाण, प्राण से बन जाएगा महाप्रयाण, और महाप्रयाण किसकी समाधि स्थल का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद वीर भूमि होगी, शांतिवन होगी, किसान घाट हो गया, अभय घाट और लिख लो। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो अभय घाट है प्यारे बच्चों, अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो अभय घाट है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे, शायद आप जानते होंगे। जो मोरारजी देसाई हैं ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के वित्त मंत्री पद पर भी रहे हैं, और भारत के अंदर पहली बार, जब भारत के अंदर पहली बार आपातकाल लगा था, सॉरी आपातकाल नहीं, भारत में पहली बार नोटबंदी हुई थी, जो पहली बार जो भारत में नोटबंदी हुई थी वो इनके शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली बार नोटबंदी करने वाले कौन थे, मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो इनकी जो समाधि स्थल का नाम वो क्या है, अभय घाट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजघाट पढ़ ली, विजय घाट हम लोग, अच्छा एक मिनट, एक लास्ट एंड फाइनल और रह गई आप लोगों की, लिख लेना यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, विजय घाट,
विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो आप याद करेंगे फटाफट, विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उनका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट। अब आप जानते हैं बहादुर जो होता है, बहादुर आदमी की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। आपको याद रखना है, बहादुर जो होता है, बहादुर व्यक्ति होता है, उसकी हमेशा क्या होती है? विजय होती है। तो बहादुर व्यक्ति की विजय होती है, तो बहादुर शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। तो विजय किसकी होती है? बहादुरों की विजय होती है। ये मैंने आप लोगों को लगभग सारे के सारे जितने भी थे, अच्छा, हो सकता है एक रह ना गया हो, मुझे लगता है आपका एक समता स्थल ना रह गया हो, तो लास्ट आप समता स्थल और लिख लेंगे। समता स्थल किसकी है? तो समता स्थल है जगजीवन राम की। समता स्थल किसकी समाधि का नाम है? तो समता स्थल है जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। कैसे याद करोगे? जग में क्या है? समानता। जग में क्या है? समानता। जग का मतलब होता है संसार, और सारे जग में क्या है? समानता। समानता का मतलब होता है इक्वेलिटी। समानता कह लो या समता कह लो, तो सारे जग में क्या है? समानता। सारे जग में क्या है? समानता। तो समानता स्थल या समता स्थल जो है वो किसकी समाधि का नाम है? जगजीवन राम की समाधि का नाम है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। हमने जो पढ़ा, अगर जो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद। राम राम।